इस देश की जनता फिर से तुमको 2 सीटों पर पहुंचाने का काम करेगी। नरेंद्र मोदी जी, चिंता करो नौजवानों की, चिंता करो किसानों की, चिंता करो महंगाई की, चिंता करो बेरोजगारों की, चिंता करो इस देश में किसानों को एमएसपी नहीं मिलती। देश को तुमने बर्बादी की कगार पे पहुंचा दिया और नकली मुद्दों पर देश के लोगों को उलझा कर रखते हो। करेगा वो तो ये कहेगा कि माँ बाप ने 50 लाख रुपए देके डॉक्टर बनाया है, पहले 1 करोड़ रुपए माँ बाप को कमा के वापस दूं, बाद में डॉक्टरी देखी जाएगी। ये देश के भविष्य का सवाल है और ये बहुत बड़ा मामला है। नीट की परीक्षा के परिणाम में हुई धांधली को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ कई बड़े नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। कहा, देश के भविष्य के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र किया है। केंद्र सरकार एनडीए ने देश के बच्चों के साथ धोखा किया है, बच्चों के सपने और भविष्य के साथ धोखा किया है। बिहार और गुजरात में पेपर लीक होने के मामले भी सामने आए, लेकिन केंद्र सरकार चुप्पी साधे रही। वह इस धांधली को छुपाने की कोशिश करती रही। ये नीट का एग्जाम शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले एनटीए के अधिकारियों और राज्य सरकारों में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं ज्यादातर, उन लोगों ने मिलकर इस देश के लाखों बच्चों के साथ, करोड़ों लोगों के साथ, उनकी जिंदगी और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए ये नीट का एग्जाम पूरी तरीके से रद्द होना चाहिए और फिर से एग्जाम कराया जाना चाहिए। नीट का एग्जाम पूरी तरीके से रद्द करो। और इसमें घोटाला क्या है आपको मालूम है? ये नीट की परीक्षा का रिजल्ट जो आना था, ये आना था 4 जून को, 14 जून को, 14 जून को परीक्षा का रिजल्ट आना था। आया किस दिन आ गया? 4 जून को रिजल्ट आ गया। क्यों रिजल्ट आ गया? क्योंकि ये मीडिया वाले सारे ये लगे रहेंगे, हाँ जी मोदी जी इतने सीट आ गई, ये इतने जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए, सुपर प्रधानमंत्री बन गए, ये जीत गए, ये जीत गए, ये जीत गए। भारतीय जनता पार्टी के गुणगान में पूरा देश लगा रहेगा और भाजपाइयों के पेपर लीक की चर्चा नहीं होगी। सोमनाथ भारती ने भी मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार व एनटीए पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, केंद्र सरकार ने एक सीट का 1 से 1.5 करोड़ में सौदा किया है। हम खड़े रहे, आज भी खड़े मिले, क्योंकि 24 पति जीवन का, और ये वो परिवार से आते हैं जो कि अपना जमीन बेचते हैं, घर बेचते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप सोच सकते हैं क्या बीत रही होगी उन पे कि उन्होंने सब कुछ बेच बाच के बच्चों की कोचिंग कराई, कोचिंग के जरिए उन्होंने एग्जाम दिलवाया, और आज मालूम पड़ रहा है कि जी कोई व्यक्ति 1 करोड़ 1.5 करोड़ दे करके टॉप पे आ गया और हमारा बच्चा पीछे छूट गया। क्या बीत रहा होगा उसके ऊपर। और मैं आपके माध्यम से जनता से कहना चाहता हूं कि आप शांत मत बैठना। एनटीए के माध्यम से भाजपा नीट में 60,000 करोड़ का करप्शन कर रही है। आपको कैसे पता कि 60,000 करोड़ का करप्शन है? 60,000 सीटें हैं सरकारी कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में, उसमें खर्चा आता है पढ़ाने का 25 से 30,000 रुपया। वही प्राइवेट कॉलेज में खर्चा आता है 2 करोड़ रुपया एक सीट पे। अब कर क्या रही है एनटीए, आपको जान के हैरानी होगी जो मैं बताने जा रहा हूं। जो बच्चों के ओरिजिनल आंसर सीट हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अपने पास रखते हैं उसका स्कैन्ड कॉपी। स्कैन्ड कॉपी में क्या करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से जो हिस्सा नाम और नंबर और सिग्नेचर का है बच्चे का, उसको छोड़ के जो ओएमआर का हिस्सा है, खराब बच्चों को ओएमआर 1 करोड़ 1.5 करोड़ में लेकर के अच्छे बच्चों के ओएमआर से रिप्लेस कर देते हैं। ये है करप्शन। कॉस्ट कितना है? 1 करोड़ 1.5 करोड़। तो 60,000 सीटें 60,000 करोड़ में ही कह रहा हूं। हमने कहा कि भाई आप माननीय मंत्री से पूछेगा कि सोमनाथ भारती कह रहे थे भाई ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल आंसर शीट क्यों नहीं प्रिजर्व करते अपने पास।
जब हाई कोर्ट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम नहीं रखते हैं, हमारे पास कंप्यूटर में है। और कंप्यूटर वाला आंसर शीट का प्रिंट आउट लगा जाते हैं कोर्ट में। जब हमने कभी एफएसएल भेजो किसमें आपने छेड़खानी की नहीं छेड़खानी की, उन्होंने भेजने से मना कर दिया। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट जो बहुत जल्द आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को बताना है कि करप्शन का एक बहुत बड़ा पहलू ये है जो कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में ले और इस पर भी अपना ऑर्डर करे, अपना जुरिडिक्शन। भारती जी, कोर्ट ने री एग्जाम का बोला है, जिनका मार्क्स बढ़ाए गए थे तो उसको लेकर क्या कहें आप? अच्छा, नीट की परीक्षा की धांधली जो हुई है, क्या आपके बच्चे ने दिया था परीक्षा? घर से दिया था, पूरी रात बच्चा पढ़ता था और कितने समय से तैयारी करा था बच्चा? 3 साल से बच्चे मैथ कर रहा था। 3 साल से बहुत अच्छे पहली बार पेपर दिया बच्चे पहली ने? बार पेपर दिया। 12th में 92+ लाया नंबर। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है बच्चा, राज की प्रथा स्कूल है। तो आपको पता बच्चा अच्छा पढ़ते हैं उसमें तभी नंबर आता है। और जब से ये नीट का पेपर है आउट हुआ है, जब से मेरा बेटा तनाव में, मैं खुद परेशान हूँ। जब से ये हुआ तो हुआ क्या, इतना बड़ा पेपर है, एनटीए इसमें घोटाला कर रही है, तो बहुत बड़ा ये मतलब साजिश है देश के बच्चों आपको का। ऐसे क्यों लगता है कि एनटीए घोटाला कर रही है? घोटाला हो रहा है पूरा, वो है मैडम पूरा घोटाला। आप समझिएगा, जब अभी संजय सिंह ने बोला था कि जब वहाँ पे गुजरात में लड़की एक बार उसमें फिजिक्स में एक नंबर लाई है, उसमें 720 आ गए, तो आपको बताइए ना, एक बच्चा वहाँ कुछ नंबर नहीं दे रहा तो वहाँ नंबर ला रहा, तो आपको पता है ना कि कितना घोटाला हुआ है। तो इसमें जब से ये घोटाला हुआ है, बच्चा तनाव में, मैं खुद परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। बच्चे ने रात दिन एक करी है, मैं खुद परेशान हूँ। मैंने कितनी मेहनत का पैसा लगाया है बच्चे के ऊपर, और वो आज इससे घोटाला हुआ है, तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। तो वो केंद्र सरकार को इस तरह से नहीं करना चाहिए। देश का बच्चा है, देश का बच्चा ही भविष्य होता है। सुप्रीम कोर्ट के जवाब आने से जवाब में ये दिया गया है कि जो बच्चों को एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, बस उनकी परीक्षा होगी। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बात जो है धरना चालू है, उस पर क्या कहेंगे? लोग चाहते हैं कि दोबारा से सारे बच्चों का पेपर हो। बिल्कुल दोबारा तो होना चाहिए, ये चीज़ तो दोबारा तो होना चाहिए। देखो मैडम, आप भी समझ हो, सुप्रीम कोर्ट में कुछ हैं जज जो ठीक फैसला करते हैं, कुछ तो केंद्र सरकार के अंदर ही अधीन है, जो केंद्र सरकार की मानते हैं। सारे जज एक जैसे नहीं है, तो हमारे हाथ में उंगली 5 बराबर नहीं है, तो हम केंद्र सरकार में सारे जज विश्वास है सरकार पर कि आपके बच्चों को? हमें विश्वास नहीं है सरकार पर, तो उसका विश्वास नहीं है। इस मामले में सरकार स्वतंत्र जांच करवाए और यह सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो। ये 10वीं, 11वीं और 12वीं के लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य का सवाल है और आप इन बच्चों की आवाज़ को मजबूती से उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सच न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सच न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।